बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वेरीफाई करना पड़ता है लैंड लेने के पहले, लेकिन उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 7/12। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं 7/12 कैसा होता है, उसमें कौन सी पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें से उनकी प्रीवियस हिस्ट्री निकाल सकते हैं। मैं विनीत मटलानी, द लैंड हंटर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 7/12 पहले समझ लेते हैं कि 7/12 का मतलब क्या है। टिपिकली 7/12 दो फॉर्म्स को मिला के बोला जाता है। एक है फॉर्म नंबर 7 और दूसरा है फॉर्म नंबर 12। फॉर्म नंबर 7 क्या है? फॉर्म नंबर 7 वो है जिसमें एक लैंडलॉर्ड की डिटेल्स हमें मिलती है, लैंड ओनरशिप की डिटेल्स हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ओनर का नेम हमें मिलता है। और 12 नंबर ये है जिसमें हमें लैंड का टाइप समझ में आता है कि लैंड ग्रास है, कि लैंड के ऊपर बाग खेती हो रही है, या लैंड के ऊपर बागायत है। वो हमें फॉर्म नंबर 12 में समझ में आती है। इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके 7/12 नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में इसे 7/12 उतारा भी कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में लोग 7/12 उतारा कहते हैं, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 7/12 और 7/12 उतारा अलग अलग है, दोनों सेम ही होते हैं। अब 7/12 इंपॉर्टेंट क्यों है? आपकी लैंड का ओनरशिप का प्रूफ 7/12 है। जब आप लैंड बेचते हैं किसी और को, तो वो आपकी सेल डीड नहीं देखता, वो आपका 7/12 देखता है, और 7/12 में आपका नाम दिखता है। इसीलिए 7/12 बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। इसके अलावा 7/12 में हमें और भी चीजें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लैंड पे 7/12 पे किसी बैंक का लोन है या वो लैंड मॉर्गेज है किसी बैंक के पास, तो उसका भी हमें रिकॉर्ड 7/12 पे मिलते हैं। इसके अलावा सपोज यहाँ वहाँ वो लैंड पे किसी गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है, रोड का, MIDC का, डैम का, तो वो भी हमें दिखता है 7/12 के ऊपर। तो इसीलिए कहा जाता है कि लैंड लेने से पहले 7/12 वेरीफाई करवाना जरूरी है, क्योंकि 7/12 में ही आपको प्रीवियस ओनरशिप के रिकॉर्ड्स मालूम पड़ेंगे, फेरफार नंबर मालूम पड़ेंगे, और उसके ऊपर कोई भी अगर रिजर्वेशन या लोन्स है तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, अभी देखते हैं 7/12 किस तरीके से दिखता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि गांव का नाम शिंगडोल दिया गया है। ये गांव है, उसके नाम शिंगडोल दिया गया है। तालुका कर्जत में आता है ये। एंड इसके नीचे दिया गया है भूमापान क्रमांक व उप विभाग 33 का 4, 33 का 4, ये मराठी में लिखा हुआ है। तो ये है सर्वे नंबर के जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, जो गट नंबर या सर्वे नंबर कहते हैं, ये पर्टिकुलर ये नंबर है। एंड इसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ओनरशिप्स का नाम दिया हुआ है, जिसके सामने खाते क्रमांक दिया हुआ है और जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका नाम दिया गया है, सामने क्षेत्र लिखा हुआ है, फिर उसका आकार दिया गया है, पोर्ट खराब दिया गया है। पोर्ट खराब का मतलब होता है कि लैंड उसमें से कितनी फर्टाइल है और कितनी फर्टाइल नहीं है, वो वाली जो फर्टाइल नहीं है उसका डिटेल दिया गया है। एंड यहाँ पे इसका उत्तराधिकार के, इसमें कोई लिटिगेशन तो नहीं या इसमें कोई रिजर्वेशन तो नहीं, वो पर्टिकुलर चीज़ें लिखी गई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षेत्र दिखाया गया है, जिसमें लागवड योग्य क्षेत्र कितना है। तो जिरायत के सामने आप देखेंगे तो 1 हेक्टर 40 गुंठा और ये 90 पैसा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये टोटल जो जमीन है ये 140 गुंठास .90 ये इसका क्षेत्र है, इसका एरिया है। के सामने आप देखेंगे कि खाते क्रमांक 324 के सामने विनीत हरेश मटलानी, जो मेरा नाम है, वो दिया गया है, क्योंकि ये मेरी लैंड है। और इसके सामने आप देखेंगे पोर्ट खराब 5270 दिया गया है। एंड ये टोटल एरिया अगर आप यहाँ पे मिलाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा एकोण क्षेत्र दिया है, वो है 193.60। तो टोटल 193 गुंठा .60 ये टोटल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र समझा गया है। उसका पूरा इस तरीके से उसका ब्रेकअप आता है 7/12 के अंदर। एंड जैसे लैंडलॉर्ड्स के नाम यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे प्रीवियस लैंडलॉर्ड्स के नाम भी आए हैं, जैसे विनीत हरेश मटलानी के पहले हरीश चंद्र विट्ठल सावंत थे,
उनके पहले मुक्ताजी मोहनावती और मोहन गुंडप्पा सोनार ये ओनर्स थे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। एंड देन वहाँ से सेल होके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विनीत हरीश मटलानी के नाम पे आज पूरी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है सेवक फेरफार क्रमांक 1276, ये 21/6/2023 को हुआ। यानी लास्ट इसमें जो एंट्री प्रॉपर्टी की म्यूटेशन, फेरफार का मतलब होता है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन एंट्री जो आई वो ये तारीख पे आई। इसे कहा जाता है क्लीन 7/12, जिसमें कोई दूसरा नाम नहीं है। इसमें क्षेत्र क्लियरली मेंशन्ड है। प्रॉपर्टी का जो वर्ग है, जिसे कहा जाता है जो ओपन प्रॉपर्टी होती है, ओपन लैंड होती है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता या जिसमें कोई लिटिगेशन नहीं होता या जिसमें कोई बोझा नहीं होता, उसको वर्ग 1 में क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग 1 क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये क्लीन 7/12 इस तरीके का दिखता है। तो दोस्तों आपने देखा 7/12 किस तरीके से होता है, उसमें कौन सी पॉइंट्स हमें देखनी चाहिए बिफोर परचेज ऑफ द लैंड। तो मेरी एक कोशिश है जहाँ पे मैं लोगों को एडुकेट करना चाहता हूँ लैंड के बारे में, जहाँ पे लोग खुद ही लैंड ट्रांजैक्शंस के प्रोसीजर्स को समझना स्टार्ट करें, क्योंकि लैंड जो लेना है वो एक प्रोसीजर फॉलो करके लेना है। ये इस तरीके से नहीं होता कि आप दुकान पे गए और डव साबुन ले लिया, वैसा नहीं होता। इसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरी एक कोशिश, आई होप यू लाइक इट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो आपको लैंड के बारे में, आप बिंदास कॉल कीजिए। थैंक यू।